नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में हूं आपके साथ चंचल रस्तोगी। वक्त हो गया है यूपी बुलेटिन का। इस यूपी बुलेटिन में हम बात करेंगे आगरा की, जहां गुरु तेग बहादुर साहिब के शहीदी दिवस के अवसर पर कीर्तन का आयोजन किया गया। आगे चर्चा करेंगे अयोध्या की, जहां एक विशालकाय अजगर मिलने से छात्रों और शिक्षकों में हड़कंप मच गया। साथ ही चर्चा करेंगे फिरोजाबाद की, जहां चोरी की घटना का सफल अनावरण किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तिलक और जनेऊ की रक्षा के लिए अपनी शहादत देने वाले सिख धर्म के नवे गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहीदी दिवस के अवसर पर गुरुद्वारा गुरु का ताल में विशेष कीर्तन समागम का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक रागी जत्थे व धर्म प्रचारकों ने गुरुवाणी की अमृत वर्षा के साथ साथ गुरु तेग बहादुर साहिब जी सनातन व हिंदुत्व की रक्षा के लिए मुगलिया हुकूमत के साथ किए गए संघर्ष, आगरा में गिरफ्तारी और फिर दिल्ली में शहादत जैसे विषयों पर विस्तार से अपने विचार रखे। गुरुद्वारा गुरु का ताल के मौजूदा मुखी संत बाबा प्रीतम सिंह ने बताया कि आगरा की धरती से गुरुजी ने अपने 3 सिख भाई सतीदास, भाई मतीदास, भाई दयाल के साथ गिरफ्तारी दी थी। 9 दिन तक उन्होंने इस स्थान पर रहते हुए तप किया। इसके बाद उन्हें दिल्ली ले जाया गया, जहां चांदनी चौक में उनकी शहादत हुई। गुरुद्वारा साहिब में आयोजित हुए कीर्तन समागम में रुद्रपुर से आए भाई गुरविंदर सिंह ने अपनी अमृतमयी वाणी से संगीत को निहाल किया। धर्म हेत साका जिन किया शीस दिया पर सिर न दिया। धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज धर्म रक्षक पिता 9वें पातशाह साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने अज के दिन गुरुद्वारा श्रीगंज साहब चांदनी चौक तिलक और जनेऊ के वास्ते अपना बलिदान दिता और तिलक और जनेऊ की गांधी करके इस हिंदुस्तान की उस समय जाती हुई पत्त को महाराज ने बचाया। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने इस स्थान पर गिरफ्तारी दी। पंजाब तो चल के आनंदपुर साहब तो चल के भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी, भाई उदय जी, भाई जैता जी, 5 सिखों को लेके धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज आनंदपुर साहब तो चल के पड़ाउदार पड़ाव हुए इस स्थान पर बाहर बाग के तलाब के किनारे इस स्थान पर पड़ा लाया। उस हसन अली जोड़ा अरदासा करता कि महाराज मेरे हथों गिरफ्तारी दे दें, मुझे 500 और नाम मिल जाए। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। अयोध्या के बाबा विश्वनाथ महाविद्यालय लोफ्ताबाद, बछौली, बीकापुर में एक विशालकाय अजगर मिलने से छात्रों और शिक्षकों में हड़कंप मच गया। महाविद्यालय प्रशासन की सूचना पर पहुंची विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ लिया। तब जाकर महाविद्यालय के छात्र छात्राओं समेत शिक्षकों ने राहत की सांस ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार महाविद्यालय परिसर में 10 से 11 फीट लंबे विशाल का अजगर देखने के बाद विद्यालय के छात्रों और शिक्षकों में अफरा तफरी हो गई। महाविद्यालय परिसर में अजगर होने की जानकारी होने पर आसपास के लोग बड़ी संख्या में पहुंच गए। महाविद्यालय के प्रबंधक दिग्विजय सिंह ने वन विभाग और स्थानीय पुलिस टीम को सूचना दी। मौके पर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा घंटों चलाए गए रेस्क्यू के बाद विशाल काय अजगर को पकड़ लिया। तब महाविद्यालय के कर्मचारियों समेत छात्रों ने राहत की सांस ली। महाविद्यालय में अजगर देखने के बाद से विद्यालय प्रशासन द्वारा सतर्कता बरतने के लिए कहा गया, क्योंकि हो सकता है महाविद्यालय परिसर में और भी अजगर हो सकते हैं। वन विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि पकड़े गए अजगर को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया है। बारिश के मौसम में नालों और जंगलों के रास्ते ग्रामीण क्षेत्र तक अजगर पहुंच जाते हैं। क्षेत्र के एक बड़े जंगल में छोड़ दिया गया। इसके साथ ही वन के कर्मचारियों ने बताया कि विश्वविद्यालय को बताया गया है कि अगर और अजगर दिखाई देता है तो तत्काल इसकी सूचना दें, ताकि उसे भी सुरक्षित जंगल में छोड़ा जा सके। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता राहुल की रिपोर्ट। आज दिनांक 7 दिसंबर 2024 को जनपद फिरोजाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के दिशा निर्देशन में थाना रसूलपुर पुलिस टीम के द्वारा गालिब नगर में 30 लाख रुपए की चोरी की घटना का सफल अनावरण किया गया। इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके कब्जे से 28 लाख रुपए के जेवर, 2,34,500 रुपए का केस, अवैध असलाह सहित अभियुक्त राशिम व सारिफ से किया गया है।
बता दें कि थाना रसूलपुर क्षेत्र के अंतर्गत मकान स्वामी असद अहमद निवासी गालिब नगर यहां उसके परिवार सहित शादी समारोह में जाने के बाद अज्ञात चोरों द्वारा बंद 3 मंजिला मकान में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसके आधार पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक नगर के प्रशिक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना रसूलपुर व सिविल लाइन सहित 2 संयुक्त टीमों का गठन किया गया, जिसमें कड़ी मशक्कत के बाद रश्मि खान पुत्र महबूब अली खान उर्फ बबलू, जिसकी उम्र करीबन 22 वर्ष, निवासी आवास विकास कॉलोनी पानी की टंकी के पास मोती पैलेस थाना शिकोहाबाद, मोहम्मद सारिफ पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद इकबाल खान उम्र 24 वर्ष, निवासी करीमगंज निकट गुलाम हैदर हॉस्पिटल सर्विस रोड थाना रामगढ़ को गिरफ्तार किया गया। इन दोनों अभियुक्त से चोरी किए गए करीब 28 लाख रुपए के जेवर, 2,34,500 का नगद कैश एवं अवैध असलहा सहित आक्राफ्ट इन दोनों शातिर अभियुक्तों के साथ विधेयक कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया। आइए जानते हैं इस विषय में एसपी नगर फिरोजाबाद का क्या कुछ कहना था। किस तरह फिलॉसफी है? देखिए, असद अहमद हैं, गालिब नगर रसूलपुर के रहने वाले हैं। इनके यहाँ 3/12 को एक चोरी की घटना हुई थी, जिसमें इनके द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिसमें हम लोगों ने उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 2 टीमों का गठन किया गया था। इसकी घटना को 36 घंटा के अंदर ही सफल अनावरण कर लिया गया है। इसमें इंस्पेक्टर रसूलपुर के नेतृत्व में और स्वाट और सर्विलांस टीम लगी थी। इन लोगों ने जो गिरफ्तारी की है उसमें से एक अभियुक्त है रासिम खान, ये सिकोहाबाद फिरोजाबाद का रहने वाला है। दूसरा मोहम्मद सारिफ है, ये रामगढ़ थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही इनके साथ इनके पास से जो बरामदगी हुई है, इसमें से जो जेवर मिले हैं 28 लाख रुपए के और 2,34,000 इसमें जो पैसे चोरी हुए थे, कुल 30 लाख रुपए चोरी का उन्होंने अभियोग पंजीकृत कराया था। तो सभी माल लगभग इनके बराबर हम लोगों ने कर लिए हैं। साथ ही जो मोहम्मद सारिफ है, इसके पास से एक अवैध तमंचा और एक कारतूस 315 को वो भी बरामद किया गया है। इसमें पूरा घटनाक्रम इस प्रकार है कि जो वादी है असद अहमद, इसका रिश्तेदार है ये अभियुक्त सारिफ खान। ये पूरी योजना इसी ने बनाई थी। एक दिन 3 तारीख को इन लोगों को शादी में जाना था, वादी पक्ष को। ये भी उनके साथ शादी में गया हुआ था और पूर्व नियोजित योजना के अनुसार इसका जो साथी था रासिम खान, ये पहले ही इन लोगों के घर में जाने से पहले ही, शादी में जाने से पहले ही उनके नीचे, घर के नीचे जो पोस्ट बना था उसमें ये छुप गया था। बाद में इनके जाने के बाद ये ऊपर गया और फर्स्ट फ्लोर का ताला तोड़ के अंदर अलमारी से चाबी से खोल के अलमारी से इसने ये पैसे और जेवरात चोरी किए थे और ऊपर से ही ये छत कूद कर भाग गया था। इसमें लगभग 50 से ज़्यादा CCTV कैमरे हम लोगों ने खंगाले, सर्विलांस का सहयोग लिया गया और इस घटना को हम लोगों ने सफल अनावरण 36 घंटा के अंदर कर लिया है। इनको जेल भेजा जा रहा है। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सनीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है, जहां जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु आज संपूर्ण समाधान दिवस तहसील मोहम्मदाबाद में जिलाधिकारी आरिका अखौरी एवं पुलिस कप्तान डॉक्टर इरज राजा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इसमें 163 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। वहीं मौके पर 5 का निस्तारण किया गया। तो वहीं 7 तहसीलों की सूचना के अनुसार संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 474 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। इसमें मौके पर 24 का निस्तारण किया गया। इसी क्रम में तहसील जमानिया में उपजिलाधिकारी अभिषेक कुमार सिंह व तहसीलदार राम नारायण वर्मा तथा नायब तहसीलदार देवा कुमार की अध्यक्षता में 26 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 2 का मौके पर निस्तारण कर लिया गया। तो वहीं तहसील जखनिया में उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में 107 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें 5 का मौके पर निस्तारण किया गया। तो वहीं सदर तहसील में उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में 52 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें मौके पर से 2 का निस्तारण किया गया। वहीं तहसील कासिमाबाद में उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में 44 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें से 2 का मौके पर निस्तारण किया गया। तो वहीं तहसील सेवराई में उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में 23 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से मौके पर 2 का निस्तारण किया गया। एवं तहसील सैदपुर में उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में 59 शिकायती प्रार्थना पत्र 6 का मौके पर निस्तारण किया गया। वहीं जिलाधिकारी ने IGRS पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों को आगामी 3 दिवस में 100% निस्तारण करने का निर्देश दिया है। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में उधार लिए 4,500 रुपए के तगादे से बेइज्जत होकर सलमान का देवराज उर्फ भूपेंद्र ने किया कत्ल। हापुड़ नगर कोतवाली ने 5 दिन पूर्व हत्या का खुलासा करते हुए हत्या के आरोपी मृतक के कर्जदार देवराज उर्फ भूपेंद्र को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त चाकू व लोहे के पाइप सहित मृतक की रक्त रंजित जैकेट बरामद कर ली गई। इस संबंध में एक प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस क्षेत्र अधिकारी सदर जितेंद्र शर्मा का कहना है कि मृतक सलमान से अभियुक्त देवराज और भूपेंद्र पुत्र यशपाल निवासी शाहदरा हाल निवासी थाना देहात हापुड़ द्वारा 4,500 रुपए बतौर कर्ज लिए गए थे, जिसकी वापसी के लिए मृतक उसे लगातार तगादा करता था और इस दौरान उसे बेइज्जत करता था। इसी से परेशान होकर अभियुक्त ने उसकी हत्या की योजना बना डाली तथा लोहे के पाइप का चाकू से मृतक सलमान की हत्या कर मृतक के शव को ही मोदीनगर रोड पर एक खेत में डाल दिया। इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आइए जानते हैं क्षेत्राधिकारी सदर जितेंद्र शर्मा का क्या कुछ कहना है। दिनांक 1 दिसंबर 2024 को थाना हापुड़ नगर के नगोला चौकी क्षेत्र में मोदी नगर रोड पर एक मृत शव मिला था। उस शव की शिनाख्त करने पर उसका नाम सलमान पुत्र इरशाद निवासी मोहल्ला अलीनगर थाना हापुड़ नगर का था। आगे की कार्रवाई उसमें की गई, मुकदमा लिखा गया। उसके बाद सबके निगाहों पर और सर्विलेंस के माध्यम से जब ट्रेस किया गया तो उसका अभियुक्त जिसका नाम देवराज उर्फ भूपेंद्र पुत्र यशपाल है, उसको गिरफ्तार किया गया है, जो कि मृतक के साथ ही जो साप्ताहिक बाजार होते हैं उनमें ठेले लगाने का कार्य किया करता था, बर्तन बेचा करता था और इसी की निशानदेही पर घटना स्थल से कुछ 150-200 मीटर दूर आला कत्ल बरामद किया है। घटना ये थी कि मृतक से अभियुक्त ने कुछ 4500 रुपये किसी कमेटी को देने के नाम पर उधार लिए थे, जिनको मृतक द्वारा बार बार इससे तगादा किया जा रहा था, जिसको ये देने में असमर्थ था। तो इसको बार बार अपनी जो है ईगो हर्ट होती थी। तो उस दिन 1 तारीख को ये लोग एक ही ठेले पर बैठकर अपने गंतव्य की तरफ रवाना हो रहे थे। तो उसने तगादा किया तो उस बात को इन्होंने ईगो पर ले लिया और अपना जो है पीछे से लोहे की रॉड से अभियुक्त के सर पर वार कर दिया, जिससे कि रिक्शा जो है अनियंत्रित होकर एक छोटी सी खाई थी उधर गिर गया और फिर वहाँ पर चाकू से इन्होंने इनका गला रेतकर हत्या कर दी। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। जनपद कानपुर देहात में उस वक्त सनसनी फैल गई जब चौबेपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक का शव रक्त रंजित अवस्था में खेत में पड़ा मिला। युवक की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस आला अधिकारी, भारी पुलिस बल और फॉरेंसिक यूनिट के साथ मौके पर घटना की जांच के साथ साथ कार्रवाई शुरू कर दी। दरअसल मामला जनपद कानपुर देहात के शिवली थाना क्षेत्र के पकरा गांव के पास का है, जहां पर कानपुर नगर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले सत्येंद्र यादव का रक्त रंजित शव खेत में पड़े मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही जिले के पुलिस अधीक्षक BBGTS मूर्ति भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लेते हुए जिम्मेदारों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की मदद से मौके से साक्ष्य एकत्रित किए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शिवली थाना क्षेत्र के पकरा गांव के खेत में एक युवक का शव पड़े होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की गई। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्रित किए। युवक के शव की शिनाख्त चौबेपुर थाना क्षेत्र के सत्येंद्र यादव के रूप में हुई है। चौबेपुर और कानपुर देहात के शिवली थाना क्षेत्र का पकरा गांव बॉर्डर है। पुलिस जल्द ही हत्या की घटना का खुलासा करेगी। आइए जानते हैं इस विषय में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात BBGTS मूर्ति का क्या कुछ कहना था। जी सर, क्या मामला था? देखिए, आज हमारे थाना शिवली क्षेत्र अंतर्गत पकरा गांव में खेत में एक व्यक्ति की शव पड़े रहने का सूचना मिली थी। तुरंत हमारे सारे सक्षम अधिकारी, डिपार्टमेंट, फॉरेंसिक यूनिट, बाकी अन्य विभाग और मैं स्वयं मौका मारने के लिए आ गया था। फिलहाल इस व्यक्ति का नाम जो पता चला है, इनका नाम है सत्येंद्र यादव, जो चौबेपुर थाना चौबेपुर के निवासी हैं। और चौबेपुर जो है हमारे शिवली से बॉर्डर लगती है और ये गांव भी एग्जैक्टली बॉर्डर पर ही है, पकरा गांव जो है। तो फिलहाल कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हमें मिले हैं और कुछ सूचना भी मिली है। फिलहाल अत्यंत शीघ्र ही इस
मतलब मर्डर को हम खुलासा करेंगे और आपको जो भी विषय सामने आएंगे आपको अवगत कराएंगे। सर अभी कोई आरोपी हिरासत में लिया गया है क्या? नहीं, फिलहाल नहीं है। कुछ इन्हीं के संबंध के बारे में कुछ हमें महत्वपूर्ण सूचना मिली है। जी जी। उसी के आधार पर हम लोग काम भी कर रहे हैं और फोरेंसिक यूनिट और हमारे जो भी अन्य विभाग हैं उनको भी कुछ महत्वपूर्ण हमें सूचना मिली है। उसी के आधार पर कर रहे हैं। शीघ्र ही इसका अनावरण हम लोग करेंगे। बाकी कोई लॉ एंड ऑर्डर समस्या नहीं है। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।